कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से, जहां युद्ध के शोर, राजनीति के खेले और रिश्तों की तानाबाना में एक ऐसा इंसान रहता था जिसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन जिसकी सोच सबसे गहरी थी। ये कहानी है विदुर की। महाभारत का वो किरदार जो तलवार से नहीं शब्दों से जीतता था, जो युद्ध भूमि में नहीं दिमाग और नीतियों की धरती पर राज करता था। विदुर की खास बात ये थी कि वो कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे उनके शब्द दिल और दिमाग दोनों में घर कर जाते थे। आज के समय में जब कोई तेज बोलकर जीतना चाहता है, विदुर हमें याद दिलाते हैं कि असली ताकत चीखने में नहीं होती, समझने में होती है। आज की इस कहानी में मैं आपको विदुर की साइलेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ, जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनाई। और हैरानी की बात यह है कि ये 3 बातें आज भी आपकी पूरी लाइफ बदल सकती हैं। हस्तिनापुर के दरबार में जब सब लोग राजनीति और सत्ता की बातों में उलझे रहते थे, विदुर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो सच को सच और गलत को गलत कहने का साहस रखते थे। लेकिन वो ये काम बिना किसी शोर, बिना किसी विवाद के बिल्कुल शांत मन से करते थे। विदुर कहते थे कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके विचारों से होती है। और यहीं से शुरू होती है विदुर की पहली साइलेंट स्ट्रेटेजी। वो हमेशा समझाते थे कि गुस्सा इंसान को कमजोर करता है। जो व्यक्ति तेज आवाज में अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, वो असल में अपने विचारों में कमजोर होता है। इसलिए विदुर हमेशा पहले खुद को शांत रखते थे। वो सुनते ज्यादा थे, बोलते कम थे, और इसी कारण उनके कम शब्द भी लोगों के दिल में गूंज जाते थे। कौरव और पांडवों के बीच तनाव बढ़ रहा था, लेकिन विदुर ने कभी किसी पक्ष में अंधे होकर फैसला नहीं किया। उनका कहना था कि न्याय हमेशा रिश्तों से बड़ा होता है। आज के समय में जब लोग रिश्तों के नाम पर सच से आंख मूंद लेते हैं, विदुर की सोच हमें ये बताती है कि सच्चा इंसान वही है जो सही के साथ खड़ा हो, चाहे दुनिया गलत ही क्यों न लग रही हो। विदुर की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये था कि हर स्थिति को बोलकर नहीं बल्कि सोचकर जीता जाता है। एक बार धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, कौरव और पांडवों की लड़ाई कैसे टाली जा सकती है? विदुर ने सिर्फ एक वाक्य कहा, जहाँ अहंकार खत्म होता है वही समाधान शुरू होता है। यह उनका साइलेंट रूल था, अपने अहंकार को खत्म करना और सच्चाई को महत्व देना। अक्सर हम देखते हैं कि रिश्तों में लड़ाई इसलिए नहीं होती क्योंकि लोग गलत हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि कोई झुकना नहीं चाहता। विदुर बताते हैं कि झुकना कभी कमजोरी नहीं होती, ये तो समझदार इंसान की पहचान होती है। वो कहते थे कि इंसान तभी बड़ा बनता है जब वो अपने विचारों को बदले, अपनी सोच को बढ़ाए और अपनी गलतियों को स्वीकार करे। महाभारत के सबसे तनावपूर्ण समय में जब हर कोई पांडवों और कौरवों को लेकर उलझा हुआ था, विदुर हमेशा धृतराष्ट्र को चेतावनी देते रहते थे। लेकिन वो ये काम गुस्से में नहीं करते थे। वो धैर्य से, शांत मन से अपनी बात रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कड़वा सच भी अगर शांत स्वर में कहा जाए तो सुनने वाला उस पर ध्यान देता है। उनकी तीसरी साइलेंट स्ट्रेटजी यहीं पर दिखती है, बिना गुस्से, बिना शोर और बिना दिखावे के सच कहना। विदुर हमेशा कहते थे कि जो सच है वो कभी छिपता नहीं, इसलिए इंसान को सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। लेकिन सच बोलने का तरीका हमेशा विनम्र होना चाहिए, क्योंकि कठोर स्वर में कहा गया सच भी अपमान जैसा लगता है। आज के समय में सोशल मीडिया, बहस और लड़ाई के दौर में विदुर का ये संदेश बहुत गहरा है। विदुर का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जहाँ भी गलत दिखे वहाँ खड़े रहो, लेकिन अपनी आवाज उठाने से पहले अपने मन को शांत करो, अपनी नीयत को साफ करो और सही समय का इंतजार करो। विदुर ने कभी भी किसी से बदला नहीं लिया, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। वो सिर्फ सच का साथ देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो सच के साथ खड़ा है उसे कोई हिला नहीं सकता। महाभारत के युद्ध के दौरान भी विदुर की सोच वही रही। उन्होंने धृतराष्ट्र को अंतिम बार समझाया कि लड़ाई से किसी का भला नहीं होता, और अगर मन में शांति नहीं है तो दुनिया की कोई भी जीत इंसान को खुश नहीं कर सकती। उनके जीवन की ये 3 साइलेंट स्ट्रेटजीज आज भी उतनी ही पावरफुल हैं। अगर आप गुस्से में कम, समझ में ज्यादा विश्वास रखते हैं, अगर आप सच बोलते हैं लेकिन विनम्र होकर, अगर आप झुकने को कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी मानते हैं, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा ही आएगा। हमारे जीवन में रोज ऐसी स्थितियां आती हैं जहां हम जल्दी में बोल देते हैं, गुस्से में फैसला ले लेते हैं या अपनी ईगो को बड़ा बना देते हैं। लेकिन विदुर हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ी जीत वही है जिसमें हम अपना अंतर जीत लें। जिस दिन इंसान खुद पर नियंत्रण पा लेता है, उसी दिन दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। विदुर का चरित्र हमें यह भी सिखाता है कि आपको दुनिया में सबसे अलग बनने के लिए भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। आपको शांत रहना है, अपने विचारों पर अडिग रहना है और सही के साथ खड़े रहना है। धीरे धीरे दुनिया खुद आपकी सोच समझने लगेगी। इसलिए अगली बार जब भी जीवन में तनाव, विवाद या कोई कठिन परिस्थिति आए, तो विदुर की ये साइलेंट स्ट्रेटजी याद रखना। अपने मन को शांत करो, गुस्से से नहीं समझ से लड़ो, सच बोलो लेकिन प्यार से, और सबसे जरूरी अपने अहंकार को हमेशा नियंत्रण में रखो। विदुर की सोच आज भी जिंदा है, क्योंकि उनकी बातें सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं थी, उनकी बातें हर इंसान की जिंदगी की कहानी थी। अगर हम इन 3 बातों को अपना ले तो ना सिर्फ हम बेहतर इंसान बन सकते हैं,
बल्कि अपनी जिंदगी में वो कर सकते हैं जो हमें खुद भी आज असंभव लगता है। धन्यवाद।